हम देख रहे थे कि इजरायली लोग यरदन में से 12 पत्थर निकालकर गिलगाल में लेकर आए और उधर एक स्मारक खड़ा किए। वो स्मारक गिलगाल हमारे मसीह जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत अर्थ रखता है। जैसे यरदन नदी अर्थ रखती है, ऐसे ही गिलगाल वो स्मारक हमारे मसीह जीवन में अर्थ रखता है। तो प्रार्थना के साथ अगर हम समझेंगे तो हम और कुछ बातों को आज प्रभु हमें सिखाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं 40 साल के सफर के बाद, मरुभूमि के बाद, भटकने के बाद पहला कदम इन्होंने किधर रखा है? प्रतिज्ञा देश की उस पवित्र भूमि में, वायदा की भूमि में रखा। किन्होंने रखा? जिन्होंने यरदन पार कर, जिन्होंने मिस्र छोड़ा है, मरुभूमि की परीक्षाओं को क्या किया है? परमेश्वर उनको बिना परीक्षा के पास किए किधर लेकर गया। आपने समझना दे, कनान देश जितनी बड़ी आशीष है उतनी ही बड़ी क्या भी है? लड़ाई भी है। मतलब दोनों चीज साथ साथ चलेंगी, लड़ाई भी साथ साथ चलेगी और आशीष भी साथ साथ चलेगी। जितना लड़ेंगे उतना क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। उस देश को, प्रतिज्ञात देश को कब्जा करेंगे। तो अभी इजराइल के सामने न केवल यरीहो जीतना है, बल्कि पूरा कनान देश उन्होंने क्या करना है? जीतना है। मतलब अपने कब्जे में लेना। परमेश्वर ने दे दिया है, उससे पहले इनको तैयार कर कर एक पीढ़ी को ले आया था परमेश्वर, यरदन के पास ही ले आया था और इन्होंने जाकर उसका स्वाद भी चख लिया था। उधर के फल फ्रूट देखे, उधर की नदियां देखी, उधर का सारा फसल फूल सब कुछ देखने के बाद लेकर भी आए अंगूरों के गुच्छे। ऐसे इतनी उपजाऊ जमीन थी, प्रतिज्ञात भूमि है, आशीषित भूमि है, जिधर परमेश्वर मनुष्यों के बीच में वास करेगा, जिधर एक यरूशलेम है जो परमेश्वर का नगर होगा। तो परमेश्वर की योजना है वो देश। आज भी यीशु मसीह 1000 साल के राज्य में बैठकर उधर क्या करने जा रहा है? राज्य करने जा रहा है। पूरी धरती के लिए वो देश आशीष का देश है। आशीष के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर सबसे पहले अब्राहम को ऊर से निकाल कर लेकर आया, अन्य जातियों में से निकाल कर लेकर आया। किधर लेकर आया? कनान में, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी। तो हमने उन बातों को समझना मेरे प्यारे भाई बहन। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार काम कर रहा है। तो उन्होंने स्वाद चख तो लिया, स्वाद चखने के बाद भी क्या बोले हो? उधर के तो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बड़े बड़े हैं, गढ़वाले नगर हैं और उधर हम नहीं जा सकते, हम तो मर जाएंगे। परमेश्वर तो हमें उधर मारने के लिए लेकर, मतलब कोई भी जो अविश्वास में चलता है, अनाज्ञाकारिता में चलता है, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं है, जो प्रभु से प्रेम नहीं करता, वो अभी तक मरुभूमि के परीक्षाओं में उलझा हुआ है। मरुभूमि में परमेश्वर ने वास्तव में ट्रेनिंग पीरियड था वो, जिसमें इजरायलियों ने उठना सीखना है। कनान का दूध और मधु का वो अनुभव, वो आनंद, वो परमेश्वर की उपस्थिति। अगर नींद अभी तक हमारे ऊपर राज कर रही है, अगर सुबह आपके पास कोई विषय नहीं है कि मैं उठकर परमेश्वर का वचन पढूं, मैं अपना मन्ना बटोरूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं, मेरे हाथ में परमेश्वर ने जीवन की रोटी दी, अगर ये पढ़ने का मन नहीं है, अगर बाइबल पढ़ने का मन नहीं, देखो ना, एक एक पड़ाव है। भली मारा आया, परमेश्वर मिठा करने के लिए उधर क्या रखा हुआ है? एक पौधा रखा हुआ है। तो जो परीक्षाओं में पास हो गए वो किधर आ गए? मिस्र का जीवन क्या था? अनाज्ञाकारी का था, मनमर्जी का था और लिप्त थे किसमें? मिस्र में, संसार में गुलामी का जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने आजादी दिया, अपने सामर्थ के साथ निकाल कर लेकर आया, बपतिस्मा लाल समुद्र पार कराया और उसके बाद उनको स्वर्गीय रोटी दिया। स्वर्ग का क्या दिया? मन्ना क्या था? वास्तव में धरती का भोजन नहीं था। बाकी सारी दुनिया धरती का भोजन खा रही है, लेकिन छुड़ाए हुए लोग क्या खा रहे हैं? जीवन का क्या खा रहे थे? वास्तव में मरुभूमि में ताकत किससे मिलेगी? अगर हम मन्ना ही नहीं खाते, अगर वचन ही नहीं खाते, तो हमने समझना मेरा पड़ाव कहाँ है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं मिस्र में अभी तक तालियां बजा रहा हूं। तो अभी पर्दा फट चुका है, अभी परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का समय है। अभी यरदन पार कर कर उस प्रतिज्ञात देश को, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होना है। हम कई बार सीखते आ रहे हैं, एक तो अनुभव होता है परमेश्वर के राज्य को दूर से देखना, उसका अनुभव अलग होता है। देख लिया,
मूसा को परमेश्वर ने दिखाया, सिर्फ कह रहा ऊपर पहाड़ पर चढ़कर देख ले, प्रवेश नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, मूसा ने देखने का अनुभव अलग है, लेकिन उसमें प्रवेश करने का अनुभव अलग है। बीच में यर्दन है। अब जिन्होंने प्रवेश कर लिया, अब अगला काम क्या है, लड़कर वो जीतना है। अगर मरुभूमि की छोटी छोटी लड़ाई अभी तक जीती नहीं है, अगर अभी तक फिल्मी गीत सुनने की आदत गई नहीं है, नाटक सीरियल देखने की आदत गई नहीं है, मन मर्जी से उठने की आदत गई नहीं है, अभी तक अगर कलीसिया में भी कोई क्रम में आए नहीं, तो अभी प्रभु हमें किधर घुमाएगा, मरुभूमि में घुमाएगा। 2 दिन पहले इसमें डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में ना, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय थे 2। पहला विषय था कलीसिया की हर गतिविधि में मैं क्यों भाग लूं। सब विश्वासियों के सामने सवाल है। 10 कारण हैं कि मैंने कलीसिया की हर गतिविधि में भाग लेना है। और दूसरा विषय मैंने उसमें डाला था कि कलीसिया में हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी क्या है, जवाबदेही क्या है। 2 विषय हर एक विश्वासी को जानना, सीखना, नोट्स बनाना जरूरी है। लेकिन कितनों ने कहा भी पास्टर जी जरूर हम नोट्स बनाएंगे। देखो अभी तक छोटी छोटी चीजों में ही अगर विश्वास योग्य नहीं है, कितनों ने कहा होगा हमने निश्चय पास्टर जी हम नोट्स बनाएंगे, चेक कराएंगे। जिस मसीही जीवन में विश्वास ना हो, आज्ञाकारिता ना हो, प्रभु के लिए प्रेम ना हो, अलगदाई ना हो, पवित्रता ही ना हो, मतलब तो फिर मसीह जीवन में वो आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, मतलब हारा हुआ जीवन है। क्योंकि आनंद का स्रोत कौन है, कोई पास्टर थोड़ा है। आनंद का स्रोत कोई खाना पीना रोटी थोड़ा है। आनंद का स्रोत पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की उपस्थिति में है आनंद, पवित्र आत्मा में है वो आनंद, वो शांति, वो मेल, वो मिलाप, वो सारे फलों से भरा हुआ पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद है। बातों में नहीं है, किसी पास्टर के पास नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमने आना है। पहले उठना बैठना सीखो, पहले मन्ना बटोरना सीखो। मन्ना कितना बटोरना है बताया है। परमेश्वर ने कहा था कि सुबह सब ने उठकर क्या करना, अपने अपने लिए मन्ना क्या करना है, बटोरना है। बच्चों ने भी, बड़ों ने, सब ने क्या करना है, बटोरना है। देखो परमेश्वर उनके घर के आटे वाली ड्रमी में आटा दे सकता है, परमेश्वर मुर्गे दे सकता है, परमेश्वर हर चीज दे सकता है। लेकिन ये ट्रेनिंग है, सिखाना है, उठना सिखाना है, खाना कितना है वो भी सिखाना है। अगर ज्यादा परमेश्वर का दिया हुआ आपके पास ज्यादा आपने बटोरा है तो उसको क्या करना है, दूसरे को बांटना है। ये सिद्धांत है। मतलब परमेश्वर ये नहीं है कि सारा कुछ किसका है, मेरा है। संगति में आते थे पहले भाड़ा खर्च करके आते थे, पांव चल के आते थे, उसमें आशीष भी है। अब तो कोई भाड़ा नहीं, किराया नहीं, चंदे की पेटी में भी कुछ डालना नहीं पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो प्रभु धन्यवाद दशमांश भी नहीं, यहाँ तो वो थैली आगे अड़ाता भी नहीं। ओ प्रभु कितना धन्यवाद। लेकिन आत्मिक जीवन क्या होता जा रहा है, खत्म, ऑनलाइन है सारा कुछ। तो हमने बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। एकता में आए बिना यर्दन पार नहीं होंगे। अब परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। उन सब बातों को हमने समझना है। तो आइए हम देख लेते हैं। परमेश्वर इनको गिलगाल में ले आया, नई पीढ़ी को। सिनाई तक बचपने की हालात में थे इजरायली। सिनाई पर परमेश्वर गोद उठाकर लाया, उकाब की मानिंद कह रहा है। लेकिन सिनाई पर 1 साल का पड़ाव था। सिनाई पर उनसे वाचा बांधी और उन्होंने होश में आकर, जैसे पति पत्नी जब बनने से पहले आपस में वाचा बांधी जाती है, बच्चों से नहीं वाचा बनती, बल्कि सारी बातों की समझ में आ गई। परमेश्वर का प्रेम चख लिया, छुटकारा देख लिया। परमेश्वर ने मिस्रियों से क्या किया है, फिरौन से क्या किया है, और लाल समुंदर से क्या किया है। मन्ना इन्होंने खा लिया, चट्टान से पानी इन्होंने पी लिया। परमेश्वर की उकाब के तरह की सुरक्षा इन्होंने चख लिया।
अब परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी आज्ञा मानोगे, तो तुम क्या होगे? याजकों का समाज, पवित्र जाति और मेरा निज खजाना होंगे। और इन्होंने कहा था प्रभु हम जो तूने कहा है सब करेंगे। यानी कि अब इधर से जब सिनाई से इनका पड़ाव उठा, 11 दिन का सफर था, क्योंकि परमेश्वर का तंबू बीच में है, आगे आगे संदूक जा रहा है, कोई ताकत नहीं है, कोई यर्दन नहीं है जिनका क्या रोक देगी, रास्ता रोक देगी, उसके सामने यर्दन भी 2 भाग हो जाएगी। तो जब ये सिनाई से चले तो ये सेना के तौर पर थे, मतलब सेना में भर्ती किए हुए लोग थे। लेकिन मरुभूमि का जो अगला पड़ाव था उसमें ओग का राज्य आया, यर्दन के इसी पार, और सिहोन का एक क्षेत्र था जिसको 2.5 गोत्रों ने अपना बना लिया कि हम तो आगे जाएंगे नहीं, यही हमारे लिए तो यही आती, हमें तो प्रभु यही दे दो, हमें तो। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं अरे प्रभु इधर ही दे दे जो कुछ है, स्वर्ग किसने देखा। बहुत सारे की सोच क्या है, प्रभु यीशु मसीह संसार में क्या देने के लिए आया? आशीष देने। आशीष देने। यीशु मसीह है आशीष, उद्धार है आशीष, पापों की माफी है आशीष। क्या वो पाई? वो तो अभी तक पाई नहीं। और हम गाते क्या फिर, देखो प्रभु ने मुझे कितनी आशीष दे दी। क्या दे दी? आशीष। नौकरी लगी है, नौकरी लगी। देवता ने टाटा अंबानी को कितना दे रहा। दुनिया की चीज कूड़ा और कबाड़ है। हमारे अंदर ये बात बैठनी चाहिए अच्छे से, तभी स्वर्ग की बातों के लिए परमेश्वर नजर खोलेगा। नहीं तो अगर हमारा इधर ही ध्यान लगा है तो उधर प्रभु आज्ञा है पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? मन लगाओ। आज उजाड़ पड़ा हुआ है, यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर नहीं है उधर। कब तक नहीं होगा परमेश्वर उधर? जब तक इजरायली छाती पीट पीट कर पश्चाताप नहीं करेंगे। हमने किया क्या है, हमने किसको ठुकराया है, हमने किसको क्रूस पर चढ़ाया है, हमने किसका इनकार किया है। जब तक छाती पीट पीट कर पश्चाताप नहीं करेंगे, जैसे कोई पहलौठे के लिए रोता है। प्रभु ने कहा था जब तक ये ना कहो धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है, तब तक तुम फिर मुझे कभी नहीं। और ऐसा ही होगा। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर के स्वभाव को। हम अपने जीवन को देखें, कहीं मेरा आत्मिक जीवन आज उजाड़ तो नहीं पड़ा हुआ। उजाड़ का मतलब अगर जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आनंद नहीं है, उजाड़। इधर की दीवार टूटी हुई है, उधर की शहरपना टूटी हुई है, इधर संसार घुस रहा है, उधर संसार घुस रहा है, इधर से कुत्ते बिल्ली आ रहे हैं, उधर से गंदगी आ रही है, उधर से दीवार नहीं खड़ी करी, इधर से 4 दीवारें टूटी पड़ी है, अंदर व्यापारी बैठे हुए हैं। अंदर क्या चल रहा है? मेरा मन व्यापार का घर है क्या? मेरे जीवन का मकसद व्यापार करना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है क्या? हमने समझना है मेरे प्यारे भाई, बिजनेस करना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या प्रतिदिन के भोजन पर परमेश्वर पर आश्रित हूँ? उसका मतलब ये नहीं हमने नौकरी छोड़ देनी है, लेकिन अपनी नौकरी के द्वारा क्या मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ? हमें इन चीजों को क्या करना होगा मेरे प्यारे भाई बहन। पहली सदी की कलीसिया को देखें आप, नमूना है पहली सदी की कलीसिया। मेरा जीवन मेरे परमेश्वर का है, मेरा सब कुछ उसका है, उसकी वेदी पर, और उसने मेरे लिए अपना सब कुछ दिया है। अब बारी मेरी है। अगर इस धरती पर हम अपने आप को परदेसी नहीं समझेंगे, मुसाफिर नहीं समझेंगे, पतरस कह रहे हैं अपने आप को परदेसी और मुसाफिर समझकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती है। अब्राहम के साथ लूत परदेसी बनकर निकला था, लेकिन अच्छी तराई देखकर क्या हो गया? अच्छी तराई देखकर, भाई अच्छी तराई जरूर है लेकिन सदोम और अमोरा है, नाश हो जाएगा अगर आपने स्वर्ग में ट्रांसफर नहीं किया। प्रभु कह रहे हैं स्वर्ग में ट्रांसफर करो, स्वर्ग में जमा करो। कैसे होगा स्वर्ग में जमा? बताओ, जहां हमारा धन है वहां ज्यादा ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या हम सचमुच में अपने दिल पर हाथ रख कर बोल सकते हैं मेरा सब कुछ उधर है? अभी हम गीत भी गा रहे थे, कनान के देश पर नजर उठाओ क्योंकि हमें यहाँ सदा, हम परदेसी थोड़े समय के लिए। हाँ, जब प्रभु यीशु के साथ दुल्हन कलीसिया दोबारा आएगी, 1000 साल का राज्य इसी धरती पर परमेश्वर क्या करेगा? वारिस हैं पृथ्वी के, लेकिन अभी परदेसी हैं। अभी परदेसी बनेंगे तो कल को क्या बनेंगे? वारिस बनेंगे। अभी परदेसी नहीं बनेंगे तो अभी का भी गया, न घर का न घाट का।
सच्चाई है मेरे प्यारे भाई बहन, सच्चाई है। हमने काम करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं करना, लेकिन हमारे जीवन का मकसद हमने पहचानना है। प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन एक विश्वासी की खोज क्या होनी चाहिए? परमेश्वर का राज्य। मैं उसका राज्य का अधिकारी कैसे बनूं, मैं उसके राज्य में प्रवेश कैसे करूं, आत्मिक बातें। मैं जय का जीवन कैसे बिताऊं प्रभु, मैं तेरे साथ कैसे चलूं प्रभु। इन बातों की हमें चिंता होनी चाहिए, हमें इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी चीज़ों में प्रभु हमें क्या करेगा उसको मालूम है, ये इनकी ज़रूरतें हैं। तो इस करके सोच बदलना जरूरी है। तो आइए ये होशू की किताब 4:19 से एक बार फिर से पढ़ेंगे। कोई भी साफ साफ पढ़ दीजिए। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। हाँ, एक मिनट, इधर लिखा है पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। 40 साल पहले इसी महीने के 10वें दिन को इन्होंने मिस्र छोड़ा था। छुटकारे की रात थी। ठीक 40 साल बाद मरुभूमि पार करके पवित्र भूमि, प्रतिज्ञा की हुई भूमि, जहाँ परमेश्वर की योजना है, उधर पांव रख रहे। आगे पढ़िए। और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इजरायलियों से कहा, आगे को जब हम तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से ये पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इजरायली यरदन के पार स्थली स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। तो अब इजरायलियों ने यरदन में से 12 पत्थर निकालकर गिलगाल में खड़े कर दिए। अब गिलगाल को हमने समझा, इससे पहले कि कनान देश कब्जा करें, यरीहो की लड़ाई जीतें, उससे पहले इनके जीवन में इस पड़ाव पर क्या क्या बात होनी है? इनका खतना होना है। मन्ना बस यहीं तक मिलेगा, आगे मन्ना नहीं मिलेगा, बचपना छोड़ना पड़ेगा। अब मेहनत करना है, जमीन जोत कर बोकर, मतलब क्या करना है? मेहनत है आगे। अगर अभी तक बचपने की हालात में है, दूध पीने की हालात में है, अभी तक अगर मोटा भोजन खाने के लिए आंतड़ियां नहीं है, दांत ही नहीं आए, फौज में भर्ती होने के लिए कितनी सीमा है? उम्र सीमा 16। जो क्या कर सकता है? बॉर्डर पर परिस्थितियों का सामना कर सकता है भाई, नींद पर भी काबू पा सकता है, सारी चीजों पर क्या पा सकता है, क्योंकि आगे लड़ाई है। सारा संसार उसके कब्जे में है, जिससे लड़ाई है। वो मन में से चुरा ले जाता है सारा कुछ, मन में डाल भी देता है अपना बहुत कुछ। अच्छा उसने ऐसा बोला था, अच्छा वो उसने मुझे ऐसा देखा था, अच्छा मैं गया, उसने जय मसीह की निकली, अच्छा मैं वहां गया था, मतलब क्या ही भर दिया, पूरा कचड़ा भर के चला जाए। कौन? शैतान। लड़कियों को लड़के आएंगे ऑफर, लड़कों को लड़कियों के ऑफर आएंगे, अच्छी अच्छी नौकरियों के ऑफर आएंगे, ये सब बातें आएंगी, क्योंकि उसने हमारी जिंदगियों को क्या करना है? नाश करने वाला है। सारा संसार उसके वश में है। अच्छी अच्छी लड़की लेकर आएगा, अच्छे अच्छे लड़के लेकर आएगा। देख नौकरी लगा हुआ है, देख कितना सुंदर है। हम क्या देखेंगे? पढ़ाई लिखाई। हम क्या देखेंगे? नौकरी। हम क्या देखेंगे? सांसारिक दृष्टि से देखेंगे सब कुछ। और हम क्या हो जाएंगे? जो बोएंगे इधर भी काटना है, उधर भी काटना, और आगे तो काटना ही। और जितना बोया था उतना ही नहीं काटेंगे, 100 गुना काटना पड़ेगा, 100 गुना। ज्योति का अंधकार के साथ मेल करने का प्रयास न करें। उस बात को समझना है। एक विश्वासी के जीवन में न केवल विश्वास आना है, आज्ञाकारिता आनी है, अलगदाई आनी है, परमेश्वर के लिए प्रेम आना है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। मरुभूमि में वास्तव में परमेश्वर क्या सिखा रहा था?
हर चीज पर निर्भर किस पर होना है? मुझ पर होना है। बीमारी आ जाए, दवाई लेना कोई पाप तो नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा तो दवाई पर है ना, मेरा भरोसा तो डॉक्टर पर है ना। क्रूस के पास आकर जय जयकार की क्या है? ध्वनि है। मौत तेरा डंक कहाँ रहा? तू मुझ पर राज नहीं कर सकता, पाप तू मुझ पर राज नहीं कर सकता, शैतान तो मुझ पर क्या नहीं कर सकता? राज नहीं कर सकता। तो हमने उस बात को समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। पिछली बार हम देख रहे थे जो गिलगाल है किसको दर्शाता है? नया जीवन। पुराना जीवन यरदन में जब तक हमारा दफन नहीं होगा, पुराना मनुष्य तक जब तक क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा, ये हमें आत्मिक आनंद लेने नहीं देगा। अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, मन के चलाए चल रहे हैं, तो 2.5 गोत्र कनान में प्रवेश किए लेकिन वापिस आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है हम एक दिन में कनान का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा में आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अगला पूरा सप्ताह हम किधर आ गया? तो मरुभूमि में है या मिस्र। तो पीछे जा रहे हैं लौट कर 2.5 गोत्र, वो जो 12 पत्थर खड़े हुए हैं, अगर उनका मुंह प्रभु खोल दे, चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो? परमेश्वर ने तुम्हें यरदन पार कराया, परमेश्वर ने वाचा पूरा किया, तुम्हें कहाँ लेकर आया, तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या था? वो स्मारक है जो उनको क्या दिलाएगा? याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने न केवल हमारे सामने से लाल समुद्र पार, तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, तुम्हारी पीढ़ियां पूछेंगी कि ये 12 पत्थर क्यों हैं, इनका क्या महत्व है? तो तुमने क्या बताना है? हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मिस्र के जिसकी हम गुलामी में थे, न केवल उनके शहर को, नगर को, प्रभुताओं को, सारे पहलोठों को मारा है, बल्कि सेना समेत लाल समुद्र में डुबा मारा है, और स्वर्ग से मन्ना देकर, चट्टान से पानी देकर हमें लेकर आया, गोद उठाकर लाया, वाचा बांधी और हमें यरदन पार कराकर इधर लेकर आया। अपनी पीढ़ियों को क्या बताना था? आज हमने समझ, हमारी तो बहनें हैं, कई लोग पूछे आपने ये क्यों नहीं डाला हुआ? हमारे पास बताने के लिए है कुछ? स्मारक याद है हमें, हम बता सकते हैं जिस पर मैंने विश्वास किया। आप जानते हैं उनको, हम गुलाम थे, हमारी आंखें अंधी थी, एक ने हमारी आंखें खोल दी। क्या दूसरी बहनें मेरे जीवन से कुछ बहनों या भाई हमने समझ रहे मेरा व्यवहार कैसा है? तो ये क्या था? नई सृष्टि को दर्शाता है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नया कर दिया प्रभु ने। जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या किया? उसकी मृत्यु का मैं मर चुका हूँ संसार के रीति रिवाजों के लिए। संसार मेरा मित्र नहीं है, मेरा प्रभु मेरा मित्र है। नए जीवन की सी चाल है, मेरे मन नया हो गया काफी नहीं है, मेरा चाल चलन ने क्या होते जाना है? नया होते जाना है, बदलते जाना है। बदला हुआ स्मारक का मतलब क्या है? इजरायलियों के लिए ये था कि इजरायलियों की पीढ़ियों ने उसको स्मारक के लिए यादगारी है कि परमेश्वर ने इजराइल के साथ क्या क्या किया। एक विश्वासी को देखकर भी दुनिया ने समझना है, एक जीवित गवाही है, मसीह की पत्री है, मसीह की ज्योति है, मसीह का गवाह है। क्या मेरे द्वारा कोई परमेश्वर को जान रहा है? क्या परमेश्वर की खुशबू, परमेश्वर की सुगंध, परमेश्वर की ज्योति मेरे द्वारा किसी तक पहुंच रही है? मैं किसके लिए जी रहा हूं? अपने लिए जी रहा हूं। पहले हम अपने लिए जीते थे, लेकिन अगर विश्वास में आने के बाद भी अपनी अपनी चिंता कर रहे हैं तो कैसे स्वर्गीय बातों को हम अनुभव करेंगे? हम क्या नहीं कर पाएंगे? परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। क्या सचमुच में मैं नया जीवन जी रहा हूँ? क्या वो बपतिस्मे का स्मारक यरदन में है? इन दोनों स्मारकों का ये जुड़ा हुआ है। यरदन का स्मारक क्या बता रहा है? मेरा पुराना जीवन दफन हो गया पानी में। और गिलगाल के पत्थर क्या बता रहे हैं? इधर जो विषय है ना, मसीही या विश्वासी और क्रूस, ये जब तक हम नहीं समझेंगे मतलब कि मैं मर चुका संसार के लिए, पाप के लिए, स्वयं के लिए, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं के लिए मैं मर चुका हूं, जब तक मतलब ये एहसास नहीं आएगा, जब तक मेरे जीवन में ये स्मारक नहीं आएगा, तब तक मतलब गिलगाल जो मसीह मुझ में जीवित है, गवाही है, मतलब पुनरुत्थान है, मतलब नया जीवन है। जब तक गेहूं का दाना पड़कर मरा ही नहीं है, तो दाने ने पड़ना भी है, भूमि में दबना भी है और क्या भी निकलना है। तब उसमें से क्या निकलेगा? अंकुर निकलेगा। गेहूं का दाना जब तक भूमि पर पड़कर मरता नहीं,
जब तक मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी मन मर्जी के लिए, जब तक यीशु के साथ क्रूस पर मरा हुआ अनुभव नहीं करूंगा, तब तक मतलब स्वर्गीय आनंद को कैसे अनुभव करे। वचन क्या कहता है, देखो जल्दी चलेंगे हम। 2 कुरिन्थियों 5:14-15 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। देखो इस बात को समझना मेरे प्यार, मसीह जो जीवन है ना, मसीह जीवन वो परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। मसीह जीवन की बुनियाद परमेश्वर का प्रेम है। रोमियो 8:35 से 39 तक पौलुस कहता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में अलग करेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, संसार, शैतान, बड़े राजा, तलवार, जोखिम, नंगाई, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग, यानी कि मसीह जीवन की बुनियाद मसीह का प्रेम। अगर हमारी बुनियाद मसीह का प्रेम नहीं है तो प्रेम बांट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास अपना प्रेम है जो स्वार्थी प्रेम है, मतलब सोच बदलनी है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इधर लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। मर गए मतलब अपने लिए मैं कैसे जी सकता हूँ। जब तक क्रूस नहीं समझेंगे कि मैं क्रूस पर उसके साथ मैं भी चढ़ाया गया। पौलुस कहता है, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर। संसार को प्रसन्न नहीं करूंगा मैं, संसार के तरीके से नहीं चलूंगा मैं, संसार की रीति पर नहीं चलूंगा भी मैं। अगर संसार से प्रेम है, ठीक है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना। अगर मैं संसार से मित्रता कर रहा हूँ तो परमेश्वर से तो मैं बैर करके बैठा हूँ। अब मान लो किसी लड़की की मंगनी लगी है और समय आ गया कि दूल्हा बारात लेकर आने वाला है, लेकिन उस लड़की का अगर कईयों से, अपने प्रेमियों से क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है, तो कैसा रहेगा। क्या पवित्र कुमारी है? पवित्र कुमारी कौन कहेगा? वो तो हमें हर दिन देख रहा है, हमारे कमारेपन को। हमारा संसार से प्यार है क्या? संसार की चीजों से प्यार है? हमारा किससे प्यार है? प्यार करने वाला एक ही है, परमेश्वर। लिखा है, तो अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से किसे प्यार कर? परमेश्वर से प्यार। आज्ञा है, ये सारी व्यवस्था का सार है कि तो अपने परमेश्वर से, अपने समान तो पूरी ताकत से, पूरे प्राण से प्यार कर, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान। तो इधर वचन कहता है, उसका प्रेम हमें विवश कर देता है कि इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जो उनके लिए मर कर जिए। एक सवाल है आज, मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मेरा प्रेम आजकल किससे है? मेरी मित्रता आजकल किससे है? अगर यीशु से है तो वो अपने समान बनाएगा, अगर संसार से है तो संसार अपने समान बनाएगा। संसार से मित्रता, संसार हमें अपने समान बनाएगा, निकाल दिया और फिर पहनाएगा। शैतान के वश में है पूरा संसार। तो मायने ये नहीं रखता मैंने कैसी दौड़ शुरू करी थी, बपतिस्मा लिया था, आनंद था, सब कुछ उतार दिया, समर्पण था, लेकिन मायने ये चीज रखती है हमारा अंत कैसा होगा। फिर से तो ना संसार हमारे अंदर घुस जाए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सब ने अपनी देह के द्वारा, अपनी सब बातों के द्वारा परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर को महिमा करनी है। वो इसका हकदार है, वो सृजनहार है, दोहरा तेरा हक है उसका हमारी सारी चीजों पर। वचन कहता है, तुम दान देकर मोल लिए गए हो। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। तो इस करके उसका प्रेम हमें विवश करना है। स्वर्ग का लालच नहीं, नरक का डर नहीं, क्रूस जब तक मतलब नहीं समझेंगे, जब तक पापों से घृणा नहीं आएगी, पवित्रता से प्रेम नहीं आएगा, परमेश्वर को तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं। एक पापी व्यक्ति के बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में क्या खड़ा है? क्रूस खड़ा है। कनान की जो प्रतिज्ञात भूमि है और मरुभूमि के बीच में क्या है? यरदन नदी है। मृत्यु क्रूस को दर्शाता है, मौत को दर्शाता है। न केवल यीशु मसीह की मृत्यु, बल्कि यीशु मसीह के साथ मैं भी क्या हो गया? मर गया। वो 12 पत्थर जो यरदन नदी में है, वो मेरा पुराना जीवन है जो दफन होना है। उसको किसी ने नहीं देखना,
बल्कि नए जीवन को लोगों ने देखना है, मेरे विश्वास को, मेरी आशा को लोगों ने देखना। इफिसियों की पत्री 2:4 से, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। यानी कि एक विश्वासी कहाँ बैठा है? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय अनुभव है। कनान क्या है? स्वर्गीय अनुभव है, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए समय में। लेकिन शरीर किधर है? पृथ्वी पर। इसलिए बीच में क्या है? लड़ाई। शरीर पृथ्वी की बातों की तरफ खींचता है, इसलिए रोमियो 8:23 आयत, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाढ़। मतलब शरीर में धरती पर है, शरीर पर किसका प्रभाव है? संसार का प्रभाव आता है, शैतान का प्रभाव आता है, दुख बीमारियों का प्रभाव है। इसीलिए हम आत्मिक तौर पर पवित्र आत्मा से जब हम सब बलवंत होते हैं, ये नहीं है कि हम सिद्ध हो गए, मरते दम तक मतलब कहरते हैं, प्रभु इस देह से मेरा छुटकारा कब होगा। मतलब कहरने वाली हालात में रहता है विश्वास। इस संसार में देह में रहते हुए कहरने की हालात है, क्योंकि शरीर किधर खींचता है। परंतु 8:12 क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हमने उस बात को समझना है। अब मेरे ऊपर है, मुझे आत्मा में कितना बढ़ना है। चाहे तुम शरीर में अपनी इच्छा विलासों में पूरी उसके गुलाम बनकर जी सकते हैं, परमेश्वर रोकेगा नहीं। फिर से मिस्र में आ सकते हैं, यर्दन के इस पार वापस आ सकते हैं, और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? पौलुस क्या कहता है? मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में रखूं। मार कूट भी सकते हैं, अपनी इच्छा विलासों को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं, और या इनके क्या बन सकते हैं? गुलाम बन सकते हैं। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये नहीं कहा किसी का हत्या करोगे तब मरोगे, बल्कि शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे तो पक्का मरेंगे। वचन अगर मेरे पांव का दीपक नहीं है, वचन अगर मेरे मार्ग का उजियाला मैंने अभी तक इसको बनाया नहीं है, तो गड्ढे में तो पक्का गिरेंगे। अगर अभी तक आज्ञाकारिता नहीं। अभी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई, यर्दन पार करने के बाद जो गिलगाल है, गिलगाल में परमेश्वर अभी बहुत कुछ सिखाएगा। गिलगाल में जब तक खतना नहीं होगा, गिलगाल में क्या होना है? फंसा, तब लड़ाई जीतना आरंभ करेंगे। मतलब ये सारी चीजें, इनको जैसे परमेश्वर ने कहा था ये स्मरणार्थ है, उसी प्रकार यीशु ने कहा मेरे स्मरण के लिए। वो है हमारी ताकत, मसीह जीवन की जो ताकत है ना। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, आर्मी का कैंप होता है ना, कैंप में उनका असला होता है, उनका सारा भोजन। गिलगाल उनके लिए क्या था? आर्मी कैंप था। मतलब ताकत इजराइल को किधर से मिलनी है? उधर गिलगाल से मिलनी है। वो यादगार ही है, परमेश्वर ने न केवल लाल समुद्र पार कराया बल्कि यर्दन पार कराया। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें लेकर आया है। मतलब वो चीज क्या देगी? इसलिए क्रूस हमें क्या देगा? बल। क्रूस के पास है ताकत। क्रूस पर मैं डाई, मर गया, अब मसीह मुझे। ऐसा अनुभव आए बिना, इस स्तर पर आए बिना हम जय का अनुभव नहीं करते। जंगल की मरुभूमि शारीरिकता के अनुसार चलने वाला जीवन है। मैं और मेरे में सीमित हो गए। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, हमें सेवा से कोई मतलब नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा से कोई मतलब नहीं। कलीसिया बढ़े ना बढ़े, प्रभु का कोई उद्धार लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, हमारे पड़ोसी का उद्धार हो ना हो, हमने तो खाना है, पीना है और सोना है। तो किधर ही है फिर हम? मरुभूमि में। इसलिए आइए हम अपने जीवन को जांचें, प्रार्थना करें, समर्पण करें। परमेश्वर से बढ़कर नौकरी को, पैसे को, संसार को, संसार में की वस्तुओं को अगर चाहने वाले हैं तो हमारा प्रेम किसी और से लग गया है। आइए हम पश्चाताप करें, समर्पण करें, विनती करें, आप मेरा पहला प्रेम है, आपको पूरे मन से प्रेम करूं, सारी शक्ति से,
आपको प्रेम करूं प्रभु जी। क्रूस की गंभीरता को समझने में मदद करो। स्वर्गीय स्थानों में मुझे बिठाया प्रभु जी, अपनी देह का अंग मुझे बनाया, अपने घराने में मुझे शामिल किया, मुझे अपनी जगह को पहचानने में मेरी मदद करो। प्यारे परमेश्वर, आपकी सुंदर सुबह के धन्यवाद। आपका जो वचन अभी हम मरण करे प्रभु जी। अगर आज ही हम बच्चे की दशा में तो परमेश्वर हम अब जवान हो जाए, क्योंकि आगे बड़ी लड़ाई है। और जिन लोगों ने मन नहीं फिराया, खुदावन विनती करते वो भी इस अनुभव में आ जाए परमेश्वर, ताकि हम आपकी देह बन जाए खुदावन। कलीसिया आपके गुरु जी देह है खुदावन। इन बातों को समझते हम तेरे चरणों में बैठे परमेश्वर। जिन भाइयों ने मन फिराया है वो अभी कौन से पड़ाव में है, कहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर, उसके लिए आप सहायता करें, ताकि मैं और मेरा छूट जाए, अपना ईमान गमन छूट जाए और हम परमेश्वर आपके चरणों में नम्र हो जाएं। कि हम पर अनुग्रह है परमेश्वर, इन बातों को समझते हुए चलने के लिए मदद करें। हम जब अलग अलग क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, हम यही जाने कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है ताकि हम सच्चे गवाह बन जाएं। कि जय के उस समय चलने के लिए आप सहायता करना जी। आने वाले दिनों में प्रभु की जब मेज में हम सब शामिल हों तो विनती करते हैं, जिन्होंने अभी मन नहीं कराया, बत्तीसवां नहीं लिया खुदावन, वो भी अब तैयार हो जाएं। आपने मेरे दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु जी, और दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे।